और पेटीएम ने आज अपने ऐप पर फूड वॉलेट फीचर को भी रोल आउट कर दिया है। अब कॉर्पोरेट कर्मचारी टैक्स फ्री बेनिफिट्स, फूड कूपन और फूड वाउचर जारी कर सकते हैं। यूजर्स इस फीचर की मदद से आसानी से अतिरिक्त फायदा उठा सकेंगे। एक्सक्लूसिव डील, डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा पेटीएम ऐप के यूजर्स को मिल सकेगा। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फूड वॉलेट दे देती है, तो सोचिए जो पहले पेपर वगैरह कैरी करते थे अब उनको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता ही है। उनके पास अपना पेटीएम ऐप पहले से ही है, एक फूड वॉलेट और उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, ना आपको कुछ कैरी करना है पुराने पेपर वाउचर्स वगैरह। आपको जहाँ जाना है आपको सिर्फ ट्रांजैक्ट करना है और ऑटोमेटिकली रेस्टोरेंट्स हो जहाँ पे भी आप फूड या ग्रॉसरीज खरीद रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस आपके फूड वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स उबर और ओला के ड्राइवर्स कल एक बार फिर हड़ताल करेंगे। ये हड़ताल दिल्ली एनसीआर में होगी। हड़ताल की घोषणा सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशंस ने की है। हड़ताल कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और दिन भर चलेगी। एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर्स की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए हड़ताल की जा रही है। कल हड़ताली ड्राइवर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पर धरना भी देंगे और माना जा रहा है कि इनके समर्थन में कल ऑटो ड्राइवर्स भी उतर सकते हैं। और अब आपके फायदे की खबर। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेंट बनाने वाली कंपनियां नाराज हुई और अब पीएम मोदी का मानना है कि उनसे फार्मा कंपनियां भी नाराज होने जा रही हैं, क्योंकि सरकार कई महंगी दवाओं के दाम घटाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री ने जी बिजनेस की मुहिम पर भी मोहर लगाते हुए कहा कि उन्होंने जन कल्याण के लिए स्टेंट के दाम कम किए और अब दवा कंपनियों के लिए कानून लाने जा रहे हैं, जिससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिल पाए और साथ ही डॉक्टर भी मरीजों को जेनरिक दवाएं लिख कर दें, ना कि ब्रांडेड। देखिए रिपोर्ट। जी बिजनेस की मुहिम पर पीएम की मुहर। स्टेंट की कीमतों में भारी कटौती। अब आएगी सस्ती दवाई की बारी। कुछ समय पहले तक दिल के मरीजों का इलाज भी उनके लिए दिल के दर्द से कम नहीं था। स्टेंट डलवाने के लिए मरीजों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। ऐसे में जी बिजनेस ने स्टेंट कीमतें घटाने के लिए मुहिम छेड़ी, जिसके बाद सरकार ने स्टेंट कीमतों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया। और अब पीएम मोदी ने भी माना है कि स्टेंट को सस्ता करके आम जनता के साथ न्याय किया गया है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही। आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया, जो 40,000 रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। प्रधानमंत्री का कहना है कि जन कल्याण के लिए उठाए गए इस कदम के चलते उनसे स्टेंट बनाने वाली कंपनियां नाराज हो गई हैं। जिस देसी स्टेंट की कीमत बाजार में 30 से 50 हजार रुपए थी, वो करीब 7,400 रुपए का हो गया, जबकि दवा लगे स्टेंट की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच थी, जो अब घटकर 30,180 रुपए हो गई है। स्टेंट की कीमतों में कटौती के बाद अब बारी दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने की है और मोदी सरकार ने इसके लिए भी कमर कस ली है। अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आदमी गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। साफ है कि स्टेंट के दाम कम करने के बाद अब सरकार की नजर उन दवाइयों को सस्ता करने पर है जो लोगों की सेहत या इलाज के लिए जरूरी हैं। इसलिए सरकार बहुत जल्द एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे डॉक्टर को मरीजों के लिए प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाई ही लिखनी पड़ेगी। फिलहाल सिस्टम कुछ ऐसा है कि डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाई लिख कर देते हैं और मरीज को वो खरीदनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कंपनियां इंजेक्शन और दवाइयों को महंगा बेच रही थी और सरकार की सख्ती के चलते करीब 700 दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। जेनरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच काफी फर्क होता है, जिसे सरकार कम करना चाहती है, जिससे आम आदमी भी आसानी से इलाज का खर्च उठा सके। केतन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महाराष्ट्र सरकार किसानों की सेहत सुधारने के लिए नई पॉलिसी पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्ज माफी नहीं, किसानों की सेहत सब्सिडी से सुधारी जाएगी। इस पॉलिसी का ऐलान हुआ तो किसानों को बीज, फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी मिलेगी, उनकी फसल के लिए महाराष्ट्र सरकार निश्चित दाम भी देगी। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। हालांकि इसके लिए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला है और वो है किसानों को सब्सिडी देकर उनके कृषि को दुरुस्त करने का। यानी सीधे सीधे कहें तो महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ तो नहीं करेगी, लेकिन सब्सिडी के सहारे उनकी मदद जरूर करेगी। महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रही है जिसमें किसानों को ग्रांट्स और सब्सिडी देकर उनकी कृषि लागत को कम किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने जैसे कामों में मदद दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को बीज और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए भी और आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पॉलिसी में किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित दाम मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी की आवाज उठ रही है। शिवसेना जैसी पार्टियां तो इसकी जबरदस्त वकालत कर रही हैं, लेकिन फडणवीस सरकार इस हालत में नहीं दिख रही, क्योंकि राज्य के खजाने पर पहले से ही भारी बोझ है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार अगर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करती है तो राज्य के खजाने पर करीब 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक का बोझ पड़ेगा। वहीं सरकार अगर बैंकों के कर्ज को माफ करती है तो किसानों को उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि फिलहाल वो 35,000 करोड़ के किसानों की कर्ज माफी का बोझ सहन नहीं कर सकती। वर्तमान में महाराष्ट्र पर 3.54 लाख करोड़ का कर्ज है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये कर्ज बढ़कर 4.15 लाख करोड़ हो जाएगा। किसानों की कर्ज माफी कर देने भर से किसानों की असली दिक्कतों का अंत नहीं होने वाला। उन्हें तत्काल राहत भले ही मिल जाती है, दूसरी ओर खजाने पर भी इसका बोझ पड़ता है। शायद तभी फडणवीस सरकार किसानों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जो उनके कृषि खर्च को कम कर दे, ताकि नौबत किसानों की खुदकुशी तक नहीं पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक रिपोर्ट जारी की और साथ ही सीएसआर पर उन कंपनियों पर लताड़ भी लगाई जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रकम खर्च करने की बजाय ब्रोकर्स को कुछ कमीशन देकर फर्जी सीएसआर कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एक तरफ से ये कंपनियां धर्मार्थ का पैसा खा रही हैं, खासकर बहुत से लोग ब्रोकर खड़े हो गए हैं जिनका काम केवल सीएसआर का धंधा ही करना है। अब अगर सीएसआर का एक्चुअल पैसा नहीं देना है कंपनी को, तो वो ब्रोकर आता है कि साहब मैं आपको सीएसआर कंप्लायंस का सर्टिफिकेट ला के दूंगा, 25% मुझे दे देना, 75% रुपया आपका वापस। और ऐसा लोग करते हैं, आपको हैरानगी होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि एक प्रकार से वो धर्मार्थ का पैसा खा रहे हैं वो लोग। तो चलो, जो उनके साथ होगा होगा। तो आगे आने वाले समय में काफ़ी पैसा और सीएसआर का आएगा, बड़ी अच्छी बात है।